Hello friends, welcome back our YouTube channel Jipsa Education and Training. My name is Ramesh Suryavanshi. I am first aid trainer from the Jipsa College. हम आज के वीडियो में DGMS से स्टैंडर्ड्स हम लोग जो वीडियो देखेंगे DGMS डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी जो कि हमारा जिप्सा है अप्रूव्ड ट्रेनिंग सेंटर है DGMS से। सो हम लोग वीडियो आज हम लोग जो नया टॉपिक जो हमारा होता है उसी तरह से आज भी हम लोग नए टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे आज के जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक क्या होती है उसके बारे से हम लोग यहाँ पे जानना चाहेंगे। हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल शॉक, चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज ए इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक लाइक डेफिनेशन इसका हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल शॉक इंजुरीज आर व्हेन हाई एनर्जी करंट ट्रेवल्स थ्रू द बॉडी ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सोर्स। ठीक है, हमारे शरीर में क्या होता है इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे कभी कभी हो जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक के वजह से या फिर हमारा जो इलेक्ट्रिकल शॉक है जिसके वजह से हम लोग को इंजरी हो जाती है बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर पूरा इलेक्ट्रिकल शॉक का करंट जो प्रवाह होता है जिसके वजह से हम लोगों को शॉक लग सकती है। इंजुरीज ओकर्स ड्यू टू आइदर द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द बॉडी और आर्क फ्रेश और क्लॉथिंग द कैचेस फायर, जिसके वजह से हमारे शरीर में क्या होता है पूरा बॉडी में उसमें हमारे शरीर में करंट का प्रवाह पूरा बढ़ जाता है, जिसके वजह से हमारा शरीर क्या है ब्लड का सर्कुलेशन धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है, जिससे क्या है विथ द फॉर्मर टू द बॉडी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी टू द हीट विच रिजल्ट्स इन ए थर्मल बर्न्स, जिसके वजह से थर्मल बर्न्स का भी कॉजेस हमको इसमें देखने को मिल जाएगी। देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर दैट द आउटवर्ड्स अपीयरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल बर्न्स डज नॉट एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द ट्रू एक्सटेंस ऑफ द इंजुरी। इसके वजह से इंजुरी भी हो सकती है, हमको बॉडी इंटरनल इंजुरी हो सकती है। एज एन इंटरनल टिश्यू और ऑर्गन में बी मच मोर सीवियरली बर्नड देन द स्किन। ठीक है, हमारा जो इंटरनल बॉडी है उसमें भी बर्न हो सकते हैं, स्किन जल सकता है। इस वजह से दिस एक्टिविटी रिव्यूज द पैथोफिजियोलॉजी प्रेजेंटेशन एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल ऑफ इलेक्ट्रिकल बर्न्स एंड हाईलाइट्स ऑफ द इंटर प्रोफेशनल टीम इट्स मैनेजमेंट, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं इसका मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं, जिसके वजह से पैथोफिजियोलॉजी उसका देख के या फिर उसके बॉडी का पूरा हम लोग प्रेजेंटेशन देख के हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल का पूरा उसमें किस तरह से बॉडी उसका करंट से प्रवाह हुआ है जिसके वजह से उसको इफेक्ट पड़ा है और वो क्या है बॉडी किस तरह से इलेक्ट्रिकल शॉक उसका कारण बना है, इसको हम लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे उसका ट्रीटमेंट। अगर क्या होता है इस तरह के इलेक्ट्रिकल शॉक की वजह से जो करंट की वजह से AC एंड DC करंट की वजह से जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रिक का प्रभाव पड़ता है जिसके वजह से हम लोगों का ये शॉक हो जाते हैं जो व्यक्ति, उसके वजह से हम लोग क्या क्या उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि द नंबर 1 प्रायोरिटी इज़ टू ट्रीट द पेशेंट्स विदाउट पुटिंग रेस्क्यूअर्स एट रिस्क ऑफ इंजुरी। हमेशा याद रखना है किसी भी व्यक्ति को बचाने के लिए हम लोग क्या है उसको हम लोग अपना सेफ्टी पहले देखेंगे। कोई भी विक्टिम है उसको बचाना है तो हम लोग अपना खतरा जो है उसमें नहीं जाना है, ठीक है, खतरे में नहीं जाना है, उस पहले अपना सेफ्टी आवर सेफ्टी इज फर्स्ट उसी को बोला जाता है, इसीलिए विदाउट सेफ्टी के थ्रू आप उसको नहीं बचा सकते। इमीडिएट ट्रीटमेंट इंक्लूडेड द फॉलोइंग, इसके अंदर में बहुत सारे इंक्लूड है फॉलोइंग हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट रिमूव द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी हो सकता है उसको पहले हम लोग क्या करना है उसको रिमूव करेंगे, बंद करना है। शट ऑफ द पावर सोर्स, ठीक है, पावर बटन को आपको बंद कर देना है, ठीक है। रिमूव द पेशेंट क्लॉथिंग स्पेशली एंड मेटल दैट इज इन कॉन्टैक्ट विदाउट विथ द बॉडी, ठीक है, जो कि उसके शरीर में बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेटल है लाइक ज्वेलरी से, इक्विपमेंट से, कुछ भी आपके पास मेटल है उसको आपको रिमूव करना है। देन नेक्स्ट क्या है एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट उसको देना है, लाइक शुड बी फॉलोड फॉर पेशेंट्स विदाउट ए पल्स, ठीक है, अगर आपको उसका जो लाइक पल्स है रेस्पिरेशन है वो नहीं चल रहा है तो आपको फिर से आपको उसको कार्डियोवास्कुलर जो कि हमारा एडवांस लाइफ सपोर्ट है जो कि CPR भी आप उसको वहाँ पे दे सकते हैं ताकि उसको रीस्टार्ट उसका पुनर्जीवन हम लोग करने के लिए दे सकते हैं। देन इन ए कॉन्शियस पेशेंट पेन कंट्रोल एंड फ्लूइड मैनेजमेंट, ठीक है, अगर उसको जिस तरह से उसका रिक्वायरमेंट है उसको आपको मैनेजमेंट उसको देना है। पेन अगर हो रहा है, अगर होश में है आदमी
तो उस तरह से वो आपको आंसर करेगा कि पेन हो रहा है, तो उस तरह से उसको कंफर्टेबल पोजीशन आपको देनी है। अगर उसको फ्लूइड मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो आप उस तरह से उसको लिक्विड डाइट भी दे सकते हैं। देन प्रीफरेबली लैक्टेट रिंगर्स, ठीक है, मतलब RL भी आप उसको दे सकते हैं, IV फ्लूइड्स दे सकते हैं। देन ऐसे वुड भी प्रायोरिटी जितना उसको ज़रूरत है उसके बेस से आपको उसको देनी है। ये सब उसके बचाव के लिए, मैनेजमेंट के लिए हम लोग कर सकते हैं। लार्ज बोर IVSS2 एंड लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड रिसस्टेशन इज इम्पॉर्टेंट इन पेशेंट्स विथ एनीथिंग देन ए वेरी माइनर लो वोल्टेज इंजरी, ठीक है। अगर लो वोल्टेज इंजरी अगर हुई है उसको, तो हम लोग अमाउंट ऑफ उसको क्या करते हैं, वो उसको रिसस्टेशन के लिए लाइक इस तरह से हम लोग पुनर्जीवित करने के लिए उसको दे सकते हैं। और उसको हम लोग IV भी आपको दे सकते हैं। वो लार्ज उसका बोन्स अगर इंजरी हुई है तो भी आपको उसको आपको क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट आप उसको देनी है। तो देन हम लोग हॉस्पिटल उसको शिफ्ट भी कर सकते हैं। देन इस तरह से शॉक के पोजीशन में अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगी है या फिर कुछ भी इस तरह से हुई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस तरह से बॉडी को उसको स्लीपिंग डाउन में हम लोग दे सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, इस तरह से उसको हम लोग या तो 45 इंच डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, पैर को उठा के भी हम लोग रख सकते हैं, ताकि जो लोअर लिम्ब का ब्लड है वो अपर लिम्ब की ओर आ जाए। इस तरह से अगर जो अनकॉन्शियस व्यक्ति है तो हम लोग उसको दोबारा CPR हम लोग दे के उसका रीस्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर लाइक हम लोग उसको अगर प्रॉब्लम है, डिसीज है, तो भी हम लोग CPR प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर शॉक का है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन क्या है, बंद हो जाने की वजह से उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेशन नहीं हो रही है और वो पूरा अनकॉन्शियस हो गया, तो हम लोग इस तरह के भी पोजीशन प्रोवाइड करके उसको दोबारा हम लोग रीस्टार्ट कर सकते हैं। देन रिकवरी पोजीशन, जैसे ही उसको अगर रिकवरी हुई, अगर अच्छा लगा, फीलिंग वेल, सो हम लोग इस तरह के पोजीशन दे सकते हैं। लेफ्ट की ओर ही आपको देना है इस तरह से पोजीशन। देन इस तरह से आप उसको रेस्टिंग पोजीशन दे सकते हैं, इसको रिलैक्सेशन पोजीशन भी बोला जाता है। इस तरह के पोजीशन से वो आदमी जल्द से जल्द रिकवरी हो जाता है। इस तरह से हम लोग अगर इलेक्ट्रिकल शॉक, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल शॉक या शॉक की कंडीशन के वजह से इस तरह की पोजीशन जो हुई है हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग उसका मैनेजमेंट दे सकते हैं। सो इसी तरह से वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सो थैंक यू।